अगर आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर आता है तो ये खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है। एक बार फिर गैस सिलेंडर महंगा हो गया है और इस बार कीमत में 29 रुपये का इजाफा किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार गैस महंगी क्यों हो रही है? जब देश में गैस की कमी नहीं है तो फिर लोगों को ज़्यादा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं? और क्या सच में भारत में गैस दूसरे देशों के मुकाबले सस्ती मिल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पहुँच गई है। सबसे पहले बात करते हैं कीमत बढ़ने की वजह की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बने हालात हैं। इन वजहों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आई है। भारत अपनी ज़रूरत की बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से खरीदता है, इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ती है तो उसका असर सीधे भारत पर भी पड़ता है। मंत्रालय के मुताबिक फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमत करीब $543 प्रति टन थी, लेकिन जून आते आते यही कीमत बढ़कर लगभग $790 प्रति टन पहुंच गई। यानी सिर्फ 4 महीनों में करीब 46% की बढ़ोतरी हो गई। अब सवाल ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत इतनी बढ़ गई है तो क्या भारत में गैस और ज़्यादा महंगी होनी चाहिए थी? सरकार का कहना है कि अगर घरेलू गैस सिलेंडर को पूरी तरह बाजार भाव पर बेचा जाए तो उसकी कीमत करीब 1600 रुपये से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन सरकार और तेल कंपनियां पूरा बोझ सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं डाल रही हैं। यही वजह है कि आम उपभोक्ताओं को फिलहाल 942 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रभावी तौर पर 642 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या भारत में गैस वास्तव में दूसरे देशों से सस्ती है? सरकार का दावा है कि हाँ। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलने वाला गैस सिलेंडर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में सस्ता पड़ रहा है। सरकार का ये भी कहना है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में घरेलू गैस की कीमत भारत से कई गुना ज़्यादा है। मंत्रालय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कीमत और घरेलू कीमत के बीच जो बड़ा अंतर है उसका बोझ केंद्र सरकार और सरकारी तेल कंपनियां उठा रही हैं ताकि आम लोगों पर असर कम पड़े। अब बात करते हैं सरकार पर पड़ रहे आर्थिक बोझ की। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि घरेलू एलपीजी पर अंडर रिकवरी लगातार बढ़ रही है। आसान शब्दों में कहें तो तेल कंपनियां जितनी कीमत पर गैस खरीद रही हैं और जितने में बेच रही हैं उसके बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष में घरेलू एलपीजी पर ये अंडर रिकवरी करीब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि इससे पहले ये आंकड़ा 41,338 करोड़ रुपए था। तेल कंपनियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को मंजूरी भी दी है। सरकार का कहना है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय हालात के बावजूद उनके देश में गैस की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ने दिया। होर्मुज संकट के दौरान भी भारतीय जहाज लगातार तेल और एलपीजी लेकर देश में बंदरगाहों तक पहुंचते रहे। इसके अलावा भारत में अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया जैसे देशों से भी गैस की खरीद बढ़ती है ताकि सप्लाई बनी रहे। सरकार का ये भी दावा है कि घरेलू उत्पाद में 60% से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है, जिससे देश में किसी तरह की कमी की स्थिति ना बने। फिलहाल आम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये का इजाफा हो चुका है और अब दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 942 रुपये का मिल
रहा है। सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बीच गैस की नई कीमतें लोगों की जेब पर असर जरूर डालने वाली हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हालात कैसे रहते हैं और गैस की कीमतों में आगे क्या बदलाव देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दुनिया टुडे। नमस्कार।